साधना करते करते अपने ही मन को, अपने ही चंचल मन को अपने बस में करने की दृष्टि से आज 675 दिन हो गए। तारीख 12 सितंबर सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। सदगुरु कबीर साखी प्रकरण में साखी नंबर 59 और 60 कहते हैं कि दर्पण केरी गुफा में सन्हा बैठा धाय, देख प्रतिमा आपनी भूख भूख मर जाए। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप उधुन मां सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। दर्पण भी एक गुफा है, क्या ये हमें मालूम है? दर्पण भी एक गुफा है, क्या हमें ऐसा मालूम है? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम है कि दर्पण भी गुफा है। स्वनहा जानते हैं? श्यार। एक आजकल मैं देखता हूँ नेट पे, तो बड़ा सा शीशा मजबूती के साथ जंगल में ले जाके रख दिया जाता है और बाहर एक कैमरा लगा दिया जाता है। कैमरा चालू रहता है, कोई भी पक्षी हो, जानवर हो, जैसे उस शीशे के पास जाता है और अपने ही चेहरे को उसी शीशे में देखता है, तो वो समझता है कि मेरे अलावा दूसरा कहाँ से आ गया। तो शीशे को अपने पंजे से, अगर जानवर है तो पंजे से, और पक्षी है तो अपने ठोड़ से उसको मारती है। पक्षी को तो हम लोग यही देखते हैं, मोटरसाइकिल पे खुट 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 मारती रहती है, क्योंकि अपने ही प्रतिबिंब को उसको में देख रही है, अपने शरीर रूपी प्रतिबिंब को उसमें देख रही है। वो ये समझ रही ये दूसरा कहाँ से आ गया, इसलिए खुट खुट उसको मारती है। और खुट खुट की आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी जो है उसके ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा अपना ही प्रतिबिंब है। तो खैर वो तो पक्षी हैं, जानवर हैं। इन बंदरों को भी मैंने देखा कई बार, हमारे वकील साहब के शीशे तोड़ दिए सब, मोटरसाइकिल बंदर। वो अपना चेहरा देखा ये कहाँ से आ गया, बस उसे तोड़ दिया। तो दर्पण केरी गुफा में स्वनहा बैठा धाय, उसमें दौड़ करके उसको मारने चलता है।
इतना जोश में उसको मारने चलता है कि अपने ही जन्म उसमें चोट खा जाता है। स्वनहा पैठा धाय, दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय, और देख प्रतिमा आपनी भूख भूख मर जाए। स्वनहा यहाँ कुत्ता से है। कुत्ता जो है जब अपनी ही चेहरे को अपने शीशे में देखता है तो उसको अपना दुश्मन मान करके उसको भूख भूख करके मर जाता है। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए, आप दुहुन मां सोए, यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह हो। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब देखिए, जो हमारा मन है ये प्रतिबिंब है। वर्तमान समय में जैसे हम लोग जहाँ बैठे हैं, एक बंद कमरा है। इस कमरे में पंखा लाइट के अलावा कुछ नहीं है। एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, ऐसी कोई चीजें नहीं है। सिर्फ बैठने के लिए आसन है और नीचे दरी बिछा है। तो जिस कमरे में, जिस घर में या चाहे जहां भी हमने जो कुछ भी देखा होगा, चाहे टीवी देखा हो, फ्रिज देखा हो या अन्य सामान देखा हो, कूलर, एसी, सोफा, बेड, तमाम जो भी चीजें हैं कमरे में जो रहते हैं, बैठे हम यहाँ हैं और स्मृति उसी की आ रही है। तो क्या वो कमरा यहाँ है? क्या वो सामान यहाँ है? क्या उस सामान के मालिक यहाँ है? कोई नहीं है। लेकिन हमारा मन आंख ने देख लिया है और यहाँ मस्तिष्क में उसे स्टोर कर लिया है। वही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कौन हुआ? अपना ही मन। वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, स्थान नहीं है, समय नहीं है, चारों चीज नहीं है, लेकिन मस्तिष्क में वो स्टोर है क्योंकि वो पहले देख चुका है। वही प्रतिबिंब जो हम लोग देखे हुए हैं वही वासना है, और उसी वासना को ही हमें अपने आप से निकालना है, अपने अंदर से निकालना है। तो दो वृत्तियां हैं, ये कैसे समझ में आए? जैसे हम लोग जब वार्तालाप, कभी कभी आप देखिए कि अंदर अंदर अपने आप में वार्तालाप होती है। अब वार्तालाप का साक्षी कोई तीसरा होता है। दो वृत्तियां आपस में वार्तालाप करती हैं। वार्तालाप का मतलब बातचीत करती हैं आपस में जी। वहां कोई है नहीं, आदमी नहीं है, लेकिन वो आदमी का रूप रेखा बना करके आप वार्तालाप होती है। जैसे कोई साक्षात बैठ करके बातचीत करते हैं, शाम आप बैठ के बातचीत करते हैं, ऐसे ही अंदर भी होता है। हम बातचीत करते हैं तो वो क्या है? वो दृश्य है। दृश्य को हमने अपने अंदर में बिठा रखा, उसी के आवाज में हम वार्तालाप करते हैं। एक आवाज अपनी होती है, एक आवाज उसकी होती है, लेकिन होती हमारी वृत्ति। हमारी वृत्ति ही आपस में वार्तालाप करती हैं, लेकिन एक दृश्य, एक मैं, ऐसा मान करके। अब वार्तालाप करते 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 और पीड़ित हो जाते हैं उसी में, क्योंकि जो वृत्तियां हैं वो आपसी वार्तालाप करती हैं, व्यवहारिक वार्तालाप करती हैं, जो दुख का कारण बनती है। हमें इन्हीं वृत्तियों को शांत करना है। कैसे करेंगे? इसीलिए जब दृष्टा और साक्षी का अभ्यास करते हैं, वह चेतना में रह के किया जाता है, और वह चेतना अवस्था जो है जागृत अवस्था होती है, टाइट अवस्था। उस समय में हमारी वृत्तियां आपस में जब वार्तालाप करने के लिए तैयार होती हैं, तो हमें पता चलता है कि दो वृत्तियां आपस में वार्तालाप करने के लिए तैयार हो गई। तो उसे हमें दोनों को देख करके तीसरे अपने आप का एहसास करते हुए इन दोनों को शांत कर देना है। जैसे कई बार मैंने बताया है कि दो बच्चे आपस में जब लड़ते हैं और एक ही माता पिता के हैं, चाहे माता हो चाहे पिता हो, एक जो तीसरा रहता है, तो बच्चे नहीं समझ पाते तो आपस में लड़ते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं, चोट भी खा जाते हैं। तो जो चोट खाता है वो भाग करके अपनी मम्मी के पास या पापा के पास जाता है।
तो मम्मी और पापा में से कोई भी एक हो तो वह तीसरा है, वह देखता है दोनों को, तो दोनों को अपना ही समझता है, इसीलिए दोनों को शांत कराता है। न कि जिन्होंने दंड दंड मतलब होता है कि उनको नुकसान पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, खाली वो दोनों में जो वर्तमान समय में आपसी द्वंद्व है, उस उन द्वंद्वों को खत्म करने की दृष्टि से एक को हल्का सा पुश करता है, एक को हल्का सा कष्ट दे देता है, ताकि जो रो रहा है, जो मार खा लिया है, इसका खून गिर रहा है, उसके मन के अंदर में ये हो कि मतलब जो हमारी मम्मी है हमारे कष्ट को देख करके इनको एक शब्द बोल दी या एक चाटा मार दी, तो उसके मन में सांत्वना आती है, सांत्वना। तो सांत्वना आने के बाद माँ या बाप, पिता बच्चे से कहते हैं देखो मैंने उनको मार दिया, अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो मन के अंदर में उसके अपने जो सांत्वना मिलती है, उस सांत्वना की वजह से वो शांत हो जाता है। फिर दोनों को छोड़ देते खेलने के लिए, फिर खेलते हैं। ऐसे हमारी मनोवृत्तियां हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे ही जन्माए हुए। पुत्र का मतलब जन्माना होता है, हमने खुद उन्हें जन्माया है और वह दोनों आपसी में लड़ रहे हैं और वो हमें भी कष्ट दे रहे हैं, जो कि है मेरे, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है कि वो मेरे हो, तो मालूम पड़ता मैं ही हूं। ये वृत्तियां ही हमें अपने अंदर से कष्ट देती हैं। इन्हीं कष्टों को हमें अपने शरीर यानी सूक्ष्म शरीर से निकाल देना है। जैसे ही सूक्ष्म शरीर से वो वृत्तियां निकलती हैं, वैसे ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों एक सिधाई में हो जाते हैं। और जैसे तीनों एक सिधाई में होते हैं, एकदम शरीर, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान ही नहीं रहता है, क्योंकि तीनों एक सिधाई में हो गए। किसके? कारण शरीर के। कारण मतलब मैं स्वयं कौन हूं, तो मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। ये दोनों वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम। अभी जो हम लोगों की स्थिति बनी हुई थी, वो उसी स्थिति में थे, हम लोग थे, क्योंकि मन में कोई अंतर्द्वंद नहीं था, यानी दो वृत्तियां आपस में ना शुभ के रूप में ना अशुभ के रूप में कोई वार्तालाप नहीं कर रही थी, शांत थी। और मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं ही, तीनों एक सिधाई में थे, हम लोगों की वृत्तियां एकदम शांत है। क्योंकि देख कर, जान कर और समझ करके, यानी चेतना में रह के हम लोग कर रहे हैं, इसलिए आभास होता है कि यह संसार का सबसे बड़ा धन है। और इसी धन को खोजने के लिए हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा कितने लोग चल रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि ये बीच में वृत्तियां जो है उलझा देती हैं। आंख ने देख लिया, कान ने सुन लिया, जीभ ने स्वाद ले लिया, पैर ने चल लिया, हाथ ने कुछ दान पुण्य कर लिया, उसी में उलझ जाता है। और ये वृत्तियां बनती भी इसी से, आंख से। आंख खुला नहीं कि दृश्य बना नहीं, कान शब्द सुना नहीं कि दृश्य बना नहीं। वो वासना बनती चली है, दृश्य ही वासना है, और वही बार बार फिर अंदर से निकलती है। जैसे उदाहरण में पेटी में सामान आप रखिए, बार बार रखिए, बार बार रखिए और बंद करते रहिए, तो जब आपको आवश्यकता होगी तो उसी पेटी में से ही तो निकलेगा जी। ना भी आवश्यकता हो तो खोलेंगे, वही निकलेगा जो उसमें आपने रखा है। जी। आवश्यकता है तो निकाल के अपना आवश्यकता पूरा करेंगे, नहीं है तो फिर भी एक बार आपको साल में धूप दिखाने के लिए निकालना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो जाए। साल में एक बार धूप दिखाने के लिए उसमें पेटी में से निकालना पड़ता है कि नहीं? निकालना पड़ता है। निकाल करके जब धूप में डालते हैं तो धूप भी लगता है, हवा भी लगता है, तो उसमें जो सीलन रहती है जिसकी वजह से खराब होने वाला है, वह जो है खराबी दूर हो जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है, हवा लगता है, एकदम बिल्कुल अपने आप में स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही जो चिंतन है, ये पेटी में से निकाल करके अपने ही विचारों को बार बार देखना पड़ता है कि मेरे विचारों में कहीं गंदगी तो नहीं आ रही किसी प्रकार की। तो चिंतन करना पड़ता है। चिंतन और चिंता दो चीजें हैं। तो चिंतन करने से हमारे शरीर रूपी पेटी में
मन रूपी जो कपड़े रखे बनाए करके रखे हुए हैं वह बार बार निकाल करके उसे धूप दिखाना पड़ता है, हवा दिखाना पड़ता है, ताकि ये स्वस्थ रहे अपने आप में। जब स्वस्थ रहेगा तो हम कभी भी इस कपड़े को पहन करके शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक बार रख दिए, रखने के बाद भूल गए और साल का 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से पड़ा रह गया, तो पता चला कि जब हम मन में तो है कि हम रखे हैं, मन के अंदर में हमारे सूक्ष्म रूप से बार बार वृत्ति उभरती रहती है कि मैं चलो पेटी में रखा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी निकाल के उसको पहन के चला जाऊंगा। और जब आप 4 साल 5 साल पर निकाले और देखा कि तो पहनने लायक है ही नहीं, उस समय में हमारी कैसी मानसिक स्थिति बनती है बताइए। यह चीजें हम इसलिए बता रहे हैं, हमारे घर में हुआ है। हमारी माता जी पिताजी हमारे बम्बई रहते थे, नए नए कपड़े हम लोगों के लिए भेजते थे। एक बार वह जो है कपड़ा रख करके और फिर बम्बई चली गई और 4-5 साल नहीं लौटी। और लौट करके जब देख रहे हैं, उनके मन में तो था कि बम्बई से चलने लगी, तो पिताजी ने कहा कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदवा देते हैं। तो माता जी ने कहा कि कपड़े तो बहुत रखे हुए हैं पेटी में, बहुत पड़ा हुआ है, नहीं खरीदने दिए। तो पिताजी ने क्या किया, उस जो कपड़े का वाला पैसा था वो उनको दे दिया। ठीक है, तुम्हारे पास अगर कपड़े हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, ले जाओ बच्चों को। वो ले आए, घर छोड़कर चले गए। और जब हम लोगों को कहीं जाना हुआ, कपड़ा जब वो पेटी खोला गया तो देखा गया कि इतना काला हो गया सब कपड़ा कि वो पहनने लायक क्या, उसको तो इतना दुर्गंध दे रहा था कि उसको निकाल के सबको फेंकना पड़ा। ये मैं अपनी आंखों से अपने घर की कहानी बता रहा हूँ, और ये घर घर की कहानी, घट घट की कहानी है। हम लोग वेद शास्त्र, गीता, भागवत, कुरान, बाइबिल, विश्व के कोई भी धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ते जरूर हैं, अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन उसे बार बार निकाल करके उसे हम धूप नहीं दिखाते, हवा नहीं दिखाते, यानी चिंतन नहीं करते। जब चिंतन नहीं करेंगे तो उसका रखने का क्या मतलब है। और हम रट भी लिए हैं, बार बार पाठ भी करते हैं, तो सिर्फ पाठ करते हैं, एक एक शब्दों पे हम चिंतन नहीं करते, खाली रख लिए हैं। सिर्फ पेटी में एक एक कपड़ा आप रख के चले गए और उसका उपयोग नहीं किए, तो क्या मतलब उसका। अगर कपड़ा आपने पहना नहीं शरीर पर, तो शरीर में क्या स्वभाव उस कपड़े से बनता है शरीर का, कुछ पता नहीं है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर चिंतन से स्वस्थ होता है, स्व में स्थित होता है, यानी प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित होता है। लेकिन आप खाली रखते चले गए। जैसे हमारा बीजक है, हम अपने संतों को देखते, मैं भी करता था पहले, क्योंकि मैं जब इसी संप्रदाय में दीक्षा लिया, तो जो क्रियाएं पंथ परंपरा की थी, जहाँ मैं था गुरु जी के पास, जो अन्य लोग करते थे मैं भी करता था। तो पहले तो गुरु वंदना होती थी, सुबह 5 बजे 4 बजे जगा दिया जाता था, अपना फ्रेश होते थे, फ्रेश होने के बाद 5 बजे करेक्ट गुरु जी की वंदना होती थी। गुरु जी बैठते थे, उनकी बगल साइड में सामने सभी लोग, जितने लोग होते थे सब लोग हाथ जोड़कर उकड़ू बैठ करके ये चीजें किया जाता है, गुरु वंदना। तो हमारे यहाँ जो हमने गुरु वंदना शुरू में सीखा था, वो मैंने एक दिन आपको गा के सुनाया भी था जी। गुरु दीन दयाला धीरज आला, क्षमा को पाला सत्यमयी, दया को धारण स्वतः विचारण, परम निवारण बोध जयी, बंधन तोरी जीवन छोरी, करी निज होरी परख दई, बिनवो चरना काज सुधरना, तुम्हारी सरना शांति आई, सदगुरु देवा दया धरेवा, पार करेवा भव
से पारी बोध रूपारी दुखदार रहित वासना में त्रासना हरहु सासना गुण आगर त्याग करंता आसन हंता वासन तंता नयनागर बंदा गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छे जहान संशय है भरम दीन कृपा करि ज्ञान जेते सब जालन लखे खानि बानि रुझान करहु समन आसक्ति गुरु बंदो सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहिब। इस गुरु वंदना में एक एक शब्द जीवन में आचरित वाली भाषा है। गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा कुपाला सत्यमय। अब बताइए, गुरु दीन है, दीनों के दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले। जैसे हम लोग दीन हैं जी, गरीब हैं, कुछ जानते ही नहीं, लेकिन हमारे ऊपर उन्होंने कृपा किया जी। तो कृपा करने की दृष्टि से अपने पास मुझे रखे हैं। तो गुरु दीन दयाला धीरज आला धैर्य रखते हैं, पूर्ण रूप से धैर्य रखते हैं, क्योंकि बच्चों में गलतियां होती ही रहती हैं। तो उस समय में जो दीनहीन गरीब होता है वो बच्चे समान होता है, और गुरु जो होता है वो परिपूर्ण होता है, माँ की तरह होता है। माँ जैसे अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए हर चीज अपनी चीजों को बच्चे में मिला देती है, उसी तरह से गुरु भी अपनी सारी चीजों को उस शिष्य में डाल देते हैं कि शिष्य हमारा अपने आप में मैच्योर हो जाए। वो जो जानने आया है, समझने आया है, देखने आया है, स्वयं को स्थित करने आया है, वो चीजें उसे प्राप्त हो। लेकिन धीरे धीरे वो, इसीलिए कहा गया है, इसी पॉइंट पे कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। जो शिष्य अपने आप को गुरु को समर्पित करता है उसके लिए यहाँ ही लागू होता है। जो शिष्य अपने आप को समर्पित नहीं करता है वह अपने गुरु उसके साथ कैसे नीचे हाथ सहारते हैं और ऊपर से कैसे जन्म वो पीटेंगे उसको। यानी उसके अंदर में वो जो स्वयं समझता है, परखत खरी पर खावत खोटी, स्वयं अपना जो मन है वो कहता मैं जो जानता हूं वही सब कुछ है, मैं जो जानता हूं ऐसा इतना जानकार तो कोई है ही नहीं। ये हमारा मन हमें अपने आप में ही हमें दूषित करता है। लेकिन जब वही पॉइंट 1 मिनट बीत जाता है तो सोचता है मैंने क्या सोचा था, क्या बोला था, क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। और जिस समय में कोई व्यक्ति कुछ बोलता तो कहता मैं तो जानता, तुमसे ज्यादा जानता हूं। अब करेगा कुछ नहीं, करेगा क्या, जिससे उसका मन दुखी हो। और कोई अच्छा आदमी अच्छा बात बताता तो कहता मैं तो जानता हूं, तो हमें क्या बताओगे। तो जब जानते हो तो दुखी क्यों हो, प्रयोग क्यों नहीं करते हो। गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला। हम लोगों की गलतियों को क्षमा भी करते हैं। सत्यमयी, सत्य में अपने स्थित रहते हैं, यानी स्व को स्व में स्थित रखते हैं। वो जानते हैं कि बच्चे हैं, गलती करेंगे ही, गलती को हम क्षमा नहीं करेंगे तो फिर इनके अंदर में वो चीज़ें आ नहीं पाएंगी जो लेने आए हैं। तो धीरे धीरे इसीलिए गुरु के सानिध्य में साधक को कम से कम 12 साल रहना चाहिए। आज स्थिति बिगड़ गई है, गुरु में गुरुत्व रह नहीं गई, यानी सत्य में स्थित हो नहीं पाया, इसलिए स्थान को ही महत्व दे देता है। कोई भी व्यक्ति आता है तो स्थान को महत्व देते हुए उसको जन्म शिष्य बना लेता है। रहेगा झड़िए मारेगा, नहीं रहेगा तो झाड़ू हम ही को मारना पड़ेगा। ये भाषा उसके अंदर में आ गई है।
तो ये भाषा से वो बेचारा कितना दिन आपके पास ठहरेगा? झाड़ू लगाते लगाते तो भाग जाएगा। अरे बाबू घर से चलने जन यही के नाते, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, अब बाबा बतावे काम, बंदा रमते राम। जिस काम को छोड़ के मैं मठ पे आया सुख और शांति के लिए कि कुछ करना न पड़े, और वही मेरे पल्ले पड़ रहा था, यहाँ आ रहने से क्या फायदा, तो वो भाग जाता है। और वो जो यहाँ से गया तो जो विचार पहले का था उसी विचार में ही तो रह जाएगा जी। तो जो विचार पहले के हैं अगर बदलाव नहीं आया तो वो वहां जाने से उसका क्या उसको फायदा हुआ? यानी नुकसान तो पहले से कर ही रहा था, वो और डबल कर लिया, क्योंकि उसके विचार बदले नहीं गए। क्योंकि विचार बदलवाने पड़ते हैं धीरे 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 धीरे। उसको सुबह आया शाम को कंठी दे दिए, गलंगोटी दे दिए, माला दे दिए, शाम को आया सवेरे दे दिए। तो ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचर्य खाली पालन कराया जाता है तो कंठी दे दी जाता, ब्रह्मचर्य का उनको भेज दिया जाता है ब्रह्मचारी का कि 12 साल ब्रह्मचर्य में रहो। 12 साल के बाद जब हम उचित समझेंगे कि ये संन्यास दीक्षा के योग्य हो गए हैं तब हम देंगे, हम ऐसे आपके कहने से नहीं देंगे। यह स्थिति अगर गुरु के अंदर में है तो लाख कोई कोशिश कर ले, बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन आदमी खाली सुनता भर है और सुन करके अपने आप को समर्पित नहीं करता। भक्त का मतलब होता है गुरु के प्रति समर्पण। भक्त समर्पण हुआ ही नहीं, अब गुरु से पूरा उसकी संपत्ति चाहता है। अरे उदाहरण ले लीजिए कि पुत्र पिता या परिवार के प्रति समर्पित नहीं है, अपने परिवार अपने समाज के प्रति समर्पित नहीं है, तो वही पिता वही परिवार क्या अपनी संपत्ति में उसे हिस्सा देगा? बोलिए। नहीं देगा, क्योंकि समर्पित नहीं है। जी। तो जब व्यवहारिक तौर पे अगर आप समर्पित नहीं है तो उसके धन में आपका कोई हिस्सा नहीं है, तो बताइए, तो आंतरिक चीजें हैं। जब तक गुरु को पूर्ण समर्पित नहीं हुआ जाएगा, तन से, मन से, धन से, परिवार से, समाज से, हर चीज से जब समर्पित हुआ जाता है तब गुरु अपने गुरुत्व को शिष्य के अंदर में धीरे से ट्रांसफर करता है और वो समझ भी नहीं पाता। लेकिन वो समझता है बाद में, जब गुरु नहीं रहते तब वो अपने अस्तित्व को समझता है कि गुरु जी ने हमें कितनी बड़ी शक्ति प्रदान की है। गुरु के रहते गुरु महसूस नहीं करने देते हैं कि इसके अंदर में इतनी बड़ी शक्ति आ गई है, क्योंकि अगर उसको ये महसूस हो जाए कि गुरु के रहते मुझे इतनी बड़ी शक्ति, गुरु ने अपनी शक्ति दे दी है, तो उसके अंदर में अहंकार आ जाएगा और जो पंथ परंपरा या समाज की जो सिस्टम है उसको ये बरकरार नहीं रख पाएगा, इसीलिए दूषित कर देगा। इसीलिए वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोलते रहते हैं ताकि उसको अहम ना आने पावे। लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तब उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है कि गुरु हमारे कितनी बड़ी शक्ति हमें दे के गए हैं। जैसे मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, मैं दूसरे को क्या समझूं, मैं स्वयं उसका साक्षी हूं। जब तक गुरु जी थे हमारे हर कार्य पे वो टोकते थे, जानते थे अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी टोकते थे, इसलिए कि इसके अंदर में अहम ना आने पावे कि मैं कर रहा हूँ। उसको ये लगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये सेवा हो रहा है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में है। मैं दासत्व स्वीकार किया हूँ, दीनहीन हूँ, भक्त हूँ, मेरा काम समर्पित होना है, तो ये गुरु जी करवा रहे हैं, न कि मैं कर रहा हूँ। जब ये भाव रहेगा तो अहंकार नहीं आने पाएगा। लेकिन जब आपके अंदर में गुरु के रहते रहते ये महसूस हो गया कि मैं कर रहा हूँ, तब वहीं आपके अंदर में आपका मन आपको आपके ऊपर चढ़ बैठेगा और आपसे फिर गलती पे गलती कराने की कोशिश करेगा, और कोशिश ही नहीं करेगा, कराना शुरू कर देगा। और आगे चल करके फिर गुरु के रहते रहते ही आप कहाँ चले गए, कहाँ किस दुनिया में चले गए पता नहीं चलता है। फिर उस लेवल पे आने में कितने जन्म बीत जाएंगे मालूम नहीं है। समय तो अलग बात है, कितने जन्म। आज जिस
जिस जगह पे हम लोग हैं, इसी समय को पाने के लिए 675 दिन हम लोगों को लग गए, आज जो वार्तालाप मैं कर रहा हूं। और यही अगर चूक जाएंगे तो इसी को दोबारा लाने में कितना समय और कितना जन्म बीत जाएगा मालूम नहीं है। और इसी को लाने में कितना जन्म हमने खत्म किया होगा। 35 साल लगभग तो हमको इसी जीवन में हो गया, इसी अवस्था को प्राप्त करने में। एक एक मिनट का मैंने अपने हिसाब रखा है, एक एक मिनट, एक एक दिन का एक एक मिनट का मैं हिसाब रखा हूं, तब जाकर के आज मैं इस स्थिति पे हूं। और अगर जरा सा भी चूक हो गई मेरे से, मैं अपने मन के अधीन हुआ, तब ये मन हमें कहां लेके जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं सतर्क सावधान रहता हूं। मैं मीठा इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि जब मैं मीठा बोलना शुरू करूंगा, इसका मतलब है मेरा मन मेरे ऊपर हावी हो गया। क्योंकि उसके अंदर में इच्छाएं हैं, इनसे मीठा नहीं बोलब तो ये काम हमार हो ही नहीं। मीठा बोलब नहीं तो ये चीज हमें दी है नहीं, यानी कि द्वंद्व है अंदर में। जब हमने अंतर द्वंद्व खत्म कर लिया तो फिर मीठा किस बात की। अरे जिसको हमारे पास आना हो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हीरा सोई सराहिए, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, और कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। अंदर में जब कपट है, छल है, तो वह विकास नहीं करता है, वो तो वहीं अंतर्द्वंद में उलझा हुआ है। वो बड़ी से बड़ी चीजें देते जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो हम लोग अपना शब्द निकालते हैं, ये प्रसाद है, ये हमारे अंदर का प्रसाद है कि जिस जीव के मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। प्रसाद, संत प्रसाद शब्द रूप में देते हैं। जितने भी इतिहास आप देख लें, जितने वेद शास्त्र पुराण बाइबिल, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब शब्द ही तो हैं, और सब संतों ऋषियों के दिए हुए प्रसाद हैं। उसे जो ग्रहण करता है, अपने जीवन में आचरित करता है, उसे स्वीकार करता है, खाता है, अपने जीवन में आचरण में उतारने की कोशिश करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो हम जो देते हैं वो प्रसाद देते हैं, और हमारे प्रसाद को ग्रहण करने की क्षमता किसी में ना हो तो मुझे अपना प्रसाद वापस ले लेना चाहिए। अर्थात जो मुंह से वाक्य निकल गए हैं वो तो लौट के आना नहीं है, लेकिन दोबारा वो वाक्य नहीं निकलने पाए, क्योंकि वो पात्र नहीं है, उस चीज को ग्रहण करने की क्षमता भी उसके अंदर में नहीं आई। इसलिए जब तक पात्रता नहीं आती है तब तक हमारे यहाँ किसी को कुछ देने के लिए मना किया गया है, क्योंकि पात्रता नहीं उसके अंदर में। और जब पात्रता आ जाती है तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। अब पूर्ण रूप में जब समर्पित होता है तब उसका अपना तो कल्याण होता ही होता है, परिवार का, समाज का, उस शरीर रूपी जन्म का भी कल्याण हो जाता है। जिस शरीर से उसे ग्रहण किया वो शरीर सार्थक हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है कि अंदर में खोट है, कपट है, छल है, और वो खाली बैठता इसलिए है कि यहां से हमें ये चीजें मिलेगा। ठीक है, वो चीज तुम प्राप्त भी कर लो, लेकिन वो कितने दिन रुकेगा। और ये जो अंदर में प्रवेश कर जाएगा, ये तो आपके साथ जीवन भर चलेगा। चाहे आप बिस्तर पर पड़े रहो, चाहे आप हवाई जहाज से उड़ो, कहीं भी आप रहोगे तो आपके साथ वो अंदर से रहेगा। लेकिन बाहरी चीज, जैसे मगर हमारा बहुत बड़ा मठ है, अंतर्राष्ट्रीय जगह है, मैं वहां नहीं हूं, तो क्या वहां की चीजें मेरे लिए उठ के चली जाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो मैं जहां रहूंगा वहां से ग्रहण किया हुआ जो मेरे अंदर में क्षमता है, आंतरिक क्षमता, वो क्षमता मुझे वहां बताएगा कि ये फला जगह से आए हैं, बड़े घर से आए हैं, क्योंकि वह विश्व स्तर का स्थान है। हमारे विचार भी विश्व स्तर के हैं, ये अपने आप हम प्रणाम कराएगा। हम चाहे जहाँ रहें, वह स्थान हमारा मर्यादा नहीं देगा, लेकिन स्थान से ग्रहण किया हुआ जो शब्द मैंने अपने अंदर में जीवन में उतारा है, वो मेरा पूजा कराएगा, उस स्थान की मर्यादा रखेगा। और अगर नहीं किया हूं
तो मैं वहीं रहूं, अगर 24 घंटा वहीं रहूं और आप जाइए और मेरे व्यवहार को देखिए, तो मेरे व्यवहार में जो परिवर्तन देखेंगे तो कहेंगे ये तो इतने बड़े मठ पे रहते हुए, इतने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जगह पे रहते हुए, बताओ ये कचड़ा आदमी कहाँ से आ गया। तब सीधे सीधे मन में कचड़ा बात आएगी, एकदम साफ साफ। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अति होनी चाहिए अपने आप में, हमारे अंदर में जो कचरा है उसको निकालने में अति होनी चाहिए। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है अंदर से शांत होने के लिए। जो कचरा अंदर में है वही कचरा ही हमें खुद परेशान किया हुआ है। इसलिए कचरा अंदर का साफ करिए। जितना अंदर का कचरा साफ होगा, काम से लेकर के और जितने भी शब्द खाली स्मृति मात्र में कष्ट देता हो, पीड़ा देता हो, शरीर को सिकुड़न पैदा करता हो, यानी शरीर नष्ट हो, मन नष्ट हो, परिवार और समाज जिसमें दुखी होता हो, ऐसे शब्द को स्मृति नहीं करना चाहिए, यानी ख्याल में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में जिससे कि मेरा शरीर प्रफुल्लित हो। सबसे पहले मेरा मन ही प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो। और जब मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है तो मेरा शरीर भी प्रफुल्लित प्रसन्नचित होता है, क्योंकि मन और शरीर दोनों चीनी पानी की तरह आपस में घुले मिले हैं। तो मन की गति जैसी होती है, हमारे शरीर की गति भी वैसी होती है। मन प्रसन्न है तो मेरे शरीर के रोमे रोमे प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन मेरा मन अगर दुखी है तो मेरा शरीर भी सिकुड़ जाता, सारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। आपका हृदय कंपन करने लगता है, आपको महसूस कराता है कष्ट दे रहा है। लेकिन वो अपने यहाँ के मस्तिष्क रूपी, मन रूपी जो दुख है उससे हमने अपने आप को संबंध जोड़ लिया, इसीलिए वो समझने नहीं देता नीचे। समझने के लिए किसी सुज्ञ जीव के पास जाना होगा जिसे संत कहते हैं। संत के पास जाने से ही मैं और मेरे का अंतर मिलता है, क्योंकि मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा मन, मैं और मेरे शरीर की इंद्रियां, मैं और मेरा आंख, मैं और मेरा कान, मैं और मेरा जीभ, मैं और मेरा हाथ, ये दो का अंतर ढूंढने को मिलता है सिर्फ संत के पास जाने से। संत के अलावा किसी के भी पास आप बैठेंगे तो जहां वो अपने आप में है वहीं तो आपको भी ले जाएगा। और संत सबसे छुड़ा करके स्वयं में ले जाते हैं, क्योंकि वहां उलझन समाप्त कराते हैं, क्योंकि मन ही उलझन पैदा करता है। दृश्य में उलझ जाएगा, आंख के दृश्य में उलझ जाएगा, कान के दृश्य में उलझ जाएगा, जीभ के दृश्य में उलझ जाएगा, पैर के दृश्य में उलझ जाएगा, हाथ के किए हुए कर्मों के फल में उलझ जाएगा। कहीं न कहीं कोई न कोई उलझन मन के अंदर में है, इसीलिए अपने स्व में स्व को स्थित नहीं कर मिल रहा है। इसलिए उलझन समाप्त करिए, स्व को स्व में स्थित करिए। सारा संसार का मतलब शरीर, इस शरीर भी संसार है। संसार, सम माने बराबर, सार माने प्रसन्नता, आनंद, सुख, उत्साह, उमंग हमारा शरीर पूरा प्राप्त करता है। हमारे हाथ में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, पैर में दौड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, चलना ही नहीं दौड़ने में ताकत आ जाता है। हमारी आवाज में तेज आ जाती है, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं किया हूं। हमारा सर नीचे झुकने के बजाय एकदम सावधान रहता है कि मैंने कोई गलती किया ही नहीं, सावधान रहेगा। और अगर झुकता है तो उसकी विनम्रता है। तो विनम्रता आध्यात्मिक गुण है। आध्यात्मिक चीजों को जब हम अंदर में प्रवेश करते हैं, यानी शब्द, गुरु के द्वारा बताए हुए शब्द का जब हम अंदर प्रवेश कराते हैं, जिसको हमने प्रसाद कहा था, वो प्रसाद जब अंदर हम, जैसे प्रसाद बाहर का लेते हैं अंदर लेते हैं, बड़े भाव से लेते हैं, तो वही वस्तु हमारे घर में भी, वही आटा, वही चावल, वही दाल, वही केला, वही फल हमारे घर में भी है। लेकिन जहाँ कथा सत्संग होता है वहां से जो वही चीजें लिया जाता है, तो कितने भाव से लिया जाता है, बड़े प्रेम से, और सर पे चढ़ाते भी हैं और बड़े प्रेम से झुकते भी हैं। तो उसमें एक कितनी अनुभूति कैसी होती है,
तो जब बाहर के प्रसाद को लेते हुए कितना अपने अंदर में नम्रता आती है, हमारा जो दुख है, पीड़ा है, वो समाप्त होता है। तो शब्द रूपी प्रसाद को जब हम अंदर ग्रहण करेंगे और उसको जब जीवन में आचरित करने का प्रयास करेंगे, तब हमारा मन देखिए कितना प्रसन्नचित होता है। ये प्रसाद तो क्षणिक होता है, मन को प्रसन्न करता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा या 1 दिन के लिए है। लेकिन जब शब्द रूपी प्रसाद अंदर ग्रहण करते हैं तो मेरे जीवन के साथ हो जाता है। जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक वो मेरे जीवन के साथ रहता है। और ये जीवन ही नहीं, इस जीवन के बाद भी जो मैं सूक्ष्म हूं, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, उसी से बनता है और वह सूक्ष्म शरीर मेरे साथ सदैव के लिए रहता है। जो व्यवहारिक तौर पे हम अच्छा काम करते हैं तो मेरे मन में हमेशा प्रसन्नता रहती है, इस शरीर के साथ भी, शरीर के बाद भी। लेकिन जब हम दोनों संस्कारों को खत्म कर देते हैं, ना शुभ के रूप में हो ना अशुभ के रूप में, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में हो, ना व्यवहारिक हो ना आध्यात्मिक हो, दोनों ना हो, तब वो जो स्थिति हमारी बनती है वह हमारी मोक्ष की स्थिति बनती है। यानी सदैव दुखों से छूटने का उपाय मिल गया, क्योंकि मैं दोनों नहीं हूं। तो दर्पण केरी गुफा में स्वनहा पैठा धाय और देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। अपनी प्रतिमा को यानी अपने संस्कार को देखता है और अपने संस्कारों को देख देख करके अंदर अंदर वो भूख भूख करके अपने कष्टित होकर के, दुखी होकर के शरीर को त्याग करता है। बात को समझ में आ रही? जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप उधुन मा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह हो। जो मन बनता है, हम आंख ना खोलें तो दृश्य हमारे मस्तिष्क में जाएगा ही नहीं। तो मेरे ही तत्व यानी निज तत्व के द्वारा ही सामने वाला तत्व जिंदा है। मैं स्वयं ही उसे महत्व दे रहा हूं, इसीलिए वो अपने आप में महत्व का बन जा रहा है। लेकिन मैं स्वयं अपने आप को महत्व नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जानता ही नहीं कि मेरे द्वारा ही वह दृश्य है। क्योंकि आंख मेरा है, आंख हमने खोला, दृश्य को ग्रहण हमने किया और वही दृश्य मेरे मस्तिष्क में बैठ करके मुझे ही जन्म उलझन में डालता है। और वही चीजें हम आंख ना खोलें, शांत चित्त बैठे। आप हमारे ऋषियों को देखे होंगे कि आंख बंद करके ही मिलेंगे, एकदम इसी मुद्रा में ऐसे। अंदर भी कार्य किया जाता है, अंदर भी खेत है, गुड़ाई करनी पड़ती है, निराई करनी पड़ती है। तो खेत कौन सा है? चित्त रूपी खेत हमारे अंदर में है। चित्त मतलब वो जो शास्त्र है, 6 अस्त्र जो अंदर में है, यानी एक शक्ति है चित्त। क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे अंदर में है, वो चित्त रूपी खेत को गुड़ाई करनी पड़ती है। यानी वो दोनों रूपों में चलता है, हमारा चित्त दोनों तरफ चलता है, अच्छे के रूप में भी चलता है, बुरे के रूप में भी चलता है। तो गुड़ाई करनी पड़ती है, तब उसमें जब बिया डाला जाता है तब वह उसमें फसल दिखाई देता है। इसलिए हमें दोनों को निकालना पड़ता है, ना धान हो ना उसमें खर हो, दोनों ना हो, तब देखेंगे उसको उसका एक नाम हो जाएगा पलिहर। जब खेत में ना धान है ना खर है तो उसका क्या नाम पड़ेगा? पलिहर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि में कुछ नहीं है। यानी जिस किसान का वो खेत है उसने इसमें कुछ रहने ही नहीं दिया। और जब कुछ नहीं है तो उसके मन में जो होगा, जब उसमें बीज डालेगा तो उसकी अच्छी पैदावार होगी कि नहीं होगी? खर खत्म करने के लिए पलिहर रखा जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ? तो खर के साथ साथ हम धान भी तो नहीं उसमें रहने दिए जी, कुछ नहीं रहने। तो तब तो पलिहर माना गया। अगर खर नहीं है तो धान तो है, तो उसको फसल कहा जाएगा। पलिहर बुआई नहीं होती, पलिहर खाली है। मैं वही तो कह रहा हूँ, खाली स्थान को पलिहर कहते हैं, जिसमें ना धान है ना खर है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है समझते तो हैं नहीं, हम जिस भाषा में बोलते हैं कि हमारे अंदर में ना अच्छाई हो ना बुराई हो, वो जो स्थिति बनती है उसी को तो हम पलिहर कह रहे हैं। उसी खाली स्थान को ही तो मैं का अपना स्थान है। उस स्थान में जो मैं कुछ डालूंगा तब तो उसमें फसल दिखाई देगा बढ़िया सा। हम उनमें अमरूद बो रहे हैं, बैठा रहे हैं, या बेर बैठा रहे हैं, ये तो जो बैठाने वाला है, या उसमें धान बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, चना बो रहे हैं, अरहर बो रहे हैं, मसूर बो रहे हैं, क्या बोलते हैं, सरसों बो रहे हैं, वो तो किसान को मालूम है ना। पलिहर क्यों रखा है? इस फसल के लिए। आने वाले समय में जो फसल बोई जाएगी उस मौसम में अनेकों फसल बोए जाते हैं ना, उस मौसम में ये फसल हम बोएंगे तो इससे हमें ये पैदावार होगा, ये मन में उसके रहता है, इसीलिए पलिहर छोड़ता है। तो यहाँ जब मुक्ति पाने वाले लोग हैं तो उनको दोनों जो निराई करनी पड़ेगी ना, ना शुभ के रूप में, हम जैसे कहा भी जाता है कि नेकी कर कुआं में डाल, नेकी कर कुआं में डाल। ये नहीं कि मैंने किया, मैंने इसको दिया, मैंने इसको धनवान बना दिया, मैंने इसको किया, कुछ नहीं भाई। समय था, मेरे पास था, कोई नहीं आया, वही आया ले लिया, वही धनवान हो गया। तो समय के आधार पे हुआ ना कि मैंने किया, ये भाषा आती है, तब जा करके अपने अंदर में अहंकार, यानी जो अच्छाई का जो उद्भव हो रहा है, बार बार उसी में मन जा रहा है, वह मन भी शांत हो जाता है। भाई मैं तो कुछ किया नहीं, तो समय के आधार पे हो गया। अब बात भी सही है, जो कुछ भी होता है उस समय के साथ सब फिक्स है, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। वह प्रकृति में हो रहा है और प्रकृति में होगा, क्योंकि हमने अनेकों जन्मों से इसी प्रकृति में मैंने अपने आप को मिला दिया है। जैसे चीनी और पानी आपस में घुल गए हैं, ऐसे मैं और मेरा प्रकृति यानी शरीर दोनों एक आपस में चीनी पानी की तरह घुल गए हैं। तो हमारा आंख देखेगा, कान सुनेगा, जीभ स्वाद लेगा, तो उसका संस्कार अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? बैठेगा नहीं बैठेगा? वो उसी को प्रकृति बोलते हैं, क्योंकि मन भी प्रकृति, चित्त भी प्रकृति। चित्त किसका अनुसंधान करता? प्रकृति में तो करता है। खोज कहाँ करेगा? बिना साधन का खोज कैसे करेगा? लेकिन खोज करने वाला स्वयं साधन विहीन है, बिना साधन विहीन हुए अपने स्वयं का परिचय नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने उस प्रश्न में उत्तर दे दिया है। 11वें प्रश्न के उत्तर में मैंने इस बात को दिया है कि अध्यात्म साधन है या साध्य। इसके उत्तर में मैंने दिया हुआ है कि साधन जब तक रहेगा तब तक साध्य का प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि साधन का प्रयोग साध्य कर रहा है जो स्वयं साध्य अपने आप में है। साधन का प्रयोग करना बंद कर दे, स्वयं साध्य अपने आप में स्थित हो जाएगा। ना हमें बुराई करने की जरूरत, ना हमें अच्छाई प्राप्त करने की जरूरत। बुराई करते हैं मन दुखी होता है, अच्छाई करते हैं मन प्रसन्नचित होता है, बस इतना होता है, लेकिन स्व में स्व स्थित नहीं होता, यानी मोक्ष नहीं होता। मैं अपने आप में स्थित नहीं होता। मैं जब तक अपने ही खाने में फिट नहीं बैठेगा तब तक वो अपने आप में स्थित नहीं होगा। ये इसी बात को यहाँ ही कह रहे हैं, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धुनमा सोए। आप और वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। यह तत्व से वह तत्व है, यही सेवा हो। मेरे ही द्वारा मेरा मन चलता है, लेकिन मन मेरे ऊपर हावी हो गया है, इसीलिए हमें कष्ट देता है और अपने स्वयं की अहमियत को नहीं समझता है। और जिस दिन अपने अहमियत को समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये मेरे द्वारा है, मेरा मन मेरे द्वारा है, न कि मैं मन के द्वारा हूँ। तो मन मेरे बस में हो जाएगा, और जैसे ही बस में होगा मैं अपने आप में शांत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं जो है शांत स्वरूप हूँ। धर्म का मतलब ही होता है स्वभाव। तो मेरा निज तत्व, जो मैं निज जो तत्व हूँ, उसका जो स्वभाव है वो शांत स्वभाव है, एकदम शांत रहना चाहता है। लेकिन बाहरी चीजों को प्राप्त करने के बाद चाहता है कि मैं शांत हो जाऊं। और जब बाहरी चीजों को प्राप्त करता, जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, निंदा हस्त, शाम सवेरे रात दिन सब एक करके उसे प्राप्त करता है। महीनों सालों लग जाते हैं, पूरा जिंदगी उसी में बीत जाता है। तो अंत में जब प्राप्त करने के बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना बीतता है,
तब सोचता है, जब उसका मन ठंडा होता है तब सोचता है यार इसी चीज को प्राप्त करने के लिए मैंने पूरी जिंदगी इसमें दांव में लगा दिया, ये तो कुछ है ही नहीं। तब उसको अपने आप में पश्चाताप और आत्मग्लानि होती है और अपने आप में घृणा भी होती है कि इसी चीज को प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव में लगा दिया और ये कुछ है ही नहीं है, क्योंकि यहां दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। तब जा करके अपनी तरफ मुड़ता है कौन? जीव। तब प्रश्न अपने आप से करता था आखिर मैं कौन हूं। और जब मैं कौन हूं को प्रश्न करता है तब उसे ये लगता है कि अपने आप से ज्ञान नहीं होगा, किसी महापुरुष के पास चलें और उनसे मैं अपने आप का परिचय प्राप्त कर सकता हूं। भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, सोते कब हैं, जागते कब हैं। वो धीरे 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 बाहरी चीज़ों को जानते 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 क्रिया पहले करता है, उसके बाद प्रतिक्रिया करता है कि ये कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। तब अपने आप की तरफ मुड़ता है, अरे यार मैं कर रहा हूँ और ये तो कुछ है ही नहीं है। तब धीरे धीरे वो क्रियाएं भी छूटती हैं और क्रिया जो है अपने आप में स्थित हो जाती है, शांत हो जाता है। तब जा करके मैं में शांत होता है, स्थित होता है। बात को समझ में आ गई? जी जी। ये साखी क्या कह रहा है? दर्पण केरी गुफा में स्वनहा बैठा धाय, देख प्रतिमा अपनी भूख भूख मर जाए। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धुनमा सोए, यह तत्व सेवा तत्व है या ही सेवा होए। साहिब कुछ बात समझ में आ गई? जी। दो ही साखी में मैं बहुत बातें बोल गया। नहीं, सही बात है। आपके जब पल्ले पड़े तब तो, जी। पल्ले तो पड़ता नहीं आपके।